हाय गाइस, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र के इंग्लिश वीडियो लेक्चर के इस वीडियो पर। मैं गौतम सर फ्रॉम म्यूज इंग्लिश। आज बात करेंगे प्रेपोजिशन के ही एक टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन. I have two words that is between. I have two words that is between and among. What I said here that I have two words that is between and among. दो वर्ड है भाई यहाँ पर between और among. मैं बता दूं इस दोनों वर्ड का एक ही मतलब होता है और वो होता है के बीच में. के बीच के सेंस में अपने को या तो बिटवीन या तो अमंग का यूज करना है. लेकिन क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि कहां पर बिटवीन और कहां पर अमंग है ना. जब भी हम लोगों को किसी भी चीज को डिवाइड करना हो, बांटना हो और दो लोगों से ज्यादा होगा तो अमंग और दो होगा तो बिटवीन. मतलब ये हुआ दो के लिए. जब किसी चीज को हम लोगों को दो व्यक्ति के बीच बांटना हो तो उस केस में अपने को बिटवीन का यूज करना है. Otherwise you'll have to use the among. It means more than two. दो से ज्यादा. दो से ज्यादा लोगों के लिए हम लोगों को क्या करना है, अमंग का यूज करना है. सिंपल सा कंसेप्ट है भाई. इंग्लिश में रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता है. आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे और एग्जाम के क्वेश्चंस को कर पाएंगे. आइए देखते हैं. हमने बताया कि भाई अमंग और बिटवीन. आई टोल्ड यू ओनली टू थिंग दैट इज बिटवीन एंड अमंग. यू विल हैव टू यूज देयर ओनली बिटवीन इफ वी विल हैव टू डिवाइड द ओनली बिटवीन टू थिंग्स एंड दो से ज्यादा रहेगा तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे. दो क्वेश्चन है भाई मेरे पास, गौर से देखना. क्वेश्चन है कि डिवाइड. हमने कहा कि डिवाइड द प्रॉपर्टी. डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश. डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश राम एंड श्याम. क्या कहा हमने? डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश राम एंड श्याम. यहां पर क्या करना है? प्रॉपर्टी को राम और श्याम के बीच डिवाइड करना है, बांटना है. यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है गाइस. पहला है बिटवीन और दूसरा ऑप्शन है आपके पास अमंग. क्या क्लिक करेंगे आप? एक क्वेश्चन और देख ही लो. क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देने वाला हूं मैं. क्वेश्चन है आपका कि डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश हिज फोर सन्स. यहां पर क्या करना है आपको कि उसी प्रॉपर्टी को, लेकिन यहां पर अब चार लोग आ गए. डिवाइड करना कितने लोगों के बीच है भाई? चार लोगों के बीच. यू हैव द ऑप्शन दैट इज आल्सो बिटवीन एंड अमंग. AMONG. दिस इज अमंग, नॉट. कुछ लोग इसको अमंग पढ़ते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देयर. अमंग दो वर्ड है. अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि भाई बिटवीन और अमंग दो वर्ड है अपने पास दो वर्ड है. पहला है आपका बिटवीन और दूसरा क्या है? अमंग. पहला है बिटवीन और दूसरा है अमंग. और क्या करना है? एक सेकंड गाइस. यहां पर देखिए दोनों का एक ही मतलब होता है के बीच में. और दो के लिए अपने को करना क्या है? बिटवीन. और दो से ज्यादा रहेगा तो उस केस में अपने को अमंग का यूज करना है. क्वेश्चन है डिवाइड द प्रॉपर्टी राम एंड श्याम. प्रॉपर्टी को राम और श्याम के बीच बांटना है. कितने लोग हैं जी? बोलो. कहां ध्यान है जी? ध्यान इधर होनी चाहिए जब आप देख रहे हैं वीडियो, है ना. राम एंड श्याम, चूंकि दो लोग आए तो इस केस में अपने को क्या करना है गाइस? बिटवीन का यूज करना है. और दो से ज्यादा. क्लियर सब क्वेश्चन है भाई. फोर सन्स मतलब दो से ज्यादा हुआ ना. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. तो इस केस में आपको क्या करना है? अमंग का यूज करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं. पहला कंसेप्ट अपना था अमंग और बिटवीन. यहां पर आप देखेंगे दूसरा चीज जो देखेंगे अपने पास एक वर्ड है गाइस, अग्री. ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हमने कहा अग्री ऑलवेज टेक्स टू प्रीपोजिशन. इट्स वेरी कंफ्यूजेबल. लेकिन आपके लिए कोई छोटा बड़ा कंफ्यूजन कंफर्म में बदल जाएगा जब आप हमारे साथ इंग्लिश सीखेंगे, है ना. अग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आना गाइस. एक तो अग्री विथ. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कभी अग्री के साथ विथ और कभी अग्री के साथ
अग्री टू, है ना, अग्री विथ एंड अग्री टू। लेकिन कंफ्यूजेबल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कब अग्री विथ और कब अग्री टू। तो आइए, जब तक आप मेरे साथ है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने कहा कि अग्री विथ और अग्री टू। गाइस मैं बता दूं, अग्री विथ का मतलब होता है से सहमत होना। जब हम लोग किसी से सहमत होंगे तो उस केस में अग्री विथ, और यहां पर इसका हिंदी होगा के प्रस्ताव, प्रस्ताव से सहमत होना, के प्रस्ताव से सहमत होना। गाइस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने कहा कि अग्री के साथ कभी विथ भी और कभी टू भी, लेकिन कब विथ और कभी कब टू, यहां पर देखेंगे आप। हमने कहा कि अग्री विथ तब होगा जब आप क्या करेंगे, सहमति को एक्सप्रेस करेंगे। जब उस वक्त उसकी सहमति नहीं, लेकिन उसके बातों का प्रपोजल से आप क्या है, सहमत है, तो उस केस में आपको अग्री टू का यूज करना होता है गाइस। अच्छा, प्रस्ताव को हम लोग अंग्रेजी में प्रपोजल बोलते हैं। प्रपोजल क्या बोलते हैं गाइस, प्रपोजल। क्वेश्चन में प्रपोजल रहेगा टू लगा देना है, प्रपोजल नहीं रहेगा विथ लगा देना, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो जी, दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है कि आई अग्री डैश यू, हियर आई एम डायरेक्टली अग्री विथ यू। हेलो, you have two option here, that is with, first one is with and second is that too. And second question is that I agree dash your proposal, I agree dash your proposal। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि अग्री के साथ विथ कब होगा, अग्री के साथ विथ कब होगा, जब किसी से हम डायरेक्ट सहमत होंगे गाइस, और टू कब होगा, जब हम उसके प्रस्ताव से सहमत होंगे, उसके बातों से सहमत होंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आई अग्री डैश यू, मैं यहाँ पर रेडीमेड रूप से तुमसे सहमत हूं। इस केस में अपने को विथ का यूज करना है, और नीचे वाले क्वेश्चन में चूंकि प्रपोजल आ गया और प्रपोजल इंडिकेट करता है कि वो प्रस्ताव है, इसलिए अपने को वहां पर क्या करना है गाइस, टू प्रेपोजिशन यूज करना है। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विथ और दूसरा ऑप्शन है आपके पास टू। Excuse me, a little bite mistake, that is not large mistake. Here the option will be B, two. Okay, and I hope you can understand here. Here you will have to use with and here too. अगर आप वाकई इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आगे और भी आपके लिए नए नए फैक्ट्स को, रूल नहीं कहा हमने, फैक्ट्स कहा, क्योंकि इंग्लिश में रूल होता ही नहीं है। जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो बुक में भी आपको 50 रूल दिखेगा, 62 रूल दिखेगा। उस रूल को रटते रहो और इंग्लिश इधर से सीख के उधर से भूलते जाओ, जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे, फैक्ट नहीं सीखेंगे। आपको सीखना क्या है गाइस, फैक्ट। एक वर्ड मेरे पास है गाइस, तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, वो है डील। क्या कहा हमने, डील। डील के साथ भी छोटा सा कंफ्यूजन है कि कभी डील के साथ विथ, कभी डील के साथ इन, कभी डील के साथ विथ, कभी डील के साथ इन। लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन यूं दूर कर दूंगा, कब डील इन और कब डील विथ। यहां ध्यान देंगे, हमने लिखा कि डील विथ, हेलो गाइस यहां ध्यान होना चाहिए आपका, डील इन, डील विथ और डील इन, इसका हिंदी मीनिंग जान जाओ, कंफ्यूजन क्लियर। हमने कहा कि डील इन का हिंदी मीनिंग होता है व्यापार करना। क्या करना गाइस, जब बात आए व्यापार करने का तो अपने को करना है वहां पर डील इन, और जब बात आए बर्ताव करने का, बर्ताव करना, उस केस में आपको करना क्या है, विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। इस बार मैं आपका क्वेश्चन क्लिक नहीं करूंगा, इस बार क्वेश्चन आपको क्लिक करना है। आपके पास दो क्वेश्चन है गाइस। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सी डील्स डैश राइस, वो चावल के साथ बर्ताव थोड़े ना करेगा, इतना सा हिंस दे दिए। अब आप चाहे तो इसमें विथ लगा दो, चाहे तो इन लगा दो, इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सी डील्स डैश मी पोलाइटली, पोलाइटली ऑलवेज, वह हमेशा मेरे से
है ना, वह हमेशा मेरे से पोलाइटली, पोलाइटली का क्या मतलब होता है भाई, विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, वह हमेशा मेरे से, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा। छोटी छोटी चीजों को जानो, जब तक छोटे छोटे चीज को आप नहीं जानेंगे तो आगे चल के आपको परेशानी क्रिएट होने लगेगी और फिर इंग्लिश हार्ड गेम बन जाएगा आपके लिए। इट इज रियली अ वेरी इजी गेम टू लर्न इंग्लिश, बट यू हैव टू स्टडी इट पोलाइटली। ओके, यू हैव आल्सो टू ऑप्शन हियर, दैट इज विथ एंड सेकंड थिंग इज दैट इज इन। देखो गाइस, अगर आप वाकई मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि वाकई आप मेरे से इंग्लिश सीख रहे हैं। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि गाइस डील एक ऐसा वर्ड है, डील एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो प्रेपोजिशन आना है। कभी डील के साथ विथ आ जाएगा और कभी डील के साथ इन आ जाएगा। डील विथ कब और डील इन कब, बड़ा सिंपल सा गेम है भाई। जब किसी भी चीज का कोई व्यापार करेगा तो अपने को डील इन का यूज करना है, और बर्ताव करेगा तो डील विथ। हमने लिखा सी डील्स डैश राइस, वह चावल का क्या करती है, आप खुद समझो। अगला क्वेश्चन है सी डील्स डैश मी पोलाइटली ऑलवेज, वो हमेशा मेरे से पोलाइटली बिहेव करती है, बात करती है। अब इस केस में एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन मी दैट व्हाट कैन यू पिक हियर। एंड मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि वाकई आप मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा कुछ फैक्ट्स, और भी कुछ फैक्ट्स है हमारे पास प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन का और फैक्ट देखने के लिए, सुनने के लिए आप अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।